और इस वीडियो को मैं गाजीपुर डीएम साहब को संदर्भित करना चाहूंगा कि डीएम साहब आप अच्छे चेयर पर बैठे हुए हैं और विकास तो बोल रहा है लेकिन आप विकास मर चुका है। इस गांव के लोग बता रहे हैं कि विकास हम लोगों के लिए मर चुका है, नेता लग चुके हैं, टिकट आएगा उसके बाद झूठ बोलेंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे। एक कैंपुर छावनी पर हम लोग पूछा, बाबू साहब बता रहे हैं कि चंदा भी देंगे और शर्म भी करेंगे, जब उस नेताओं को शर्म नहीं आएगी तो हम लगेंगे। आप देखिए एक और नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगा। एक गोधनी है मित्रों, एक गोधनी नदी नारा है, गोधनी करोड़ का चंदा लगा करके इससे लंबा पुल मंगई नदी में निर्माण करा दिए हैं। क्या एक बहरी सरकार, अंधी सरकार नहीं सुनेगी तो इसके लिए इस क्षेत्र की जनता जगेगी कि जनता की भी जमीन मर गई है? सबकी जमीन तो मर ही गई है, जब कोई सुनेगा नहीं तो मर ही नहीं। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी तरह से जानते जी हैं। और आप ही के क्षेत्र में दो गांव को जोड़ने वाली ये पुल है जी। सदा फातिमा ने किसी समय मंत्री रही तो बनवाई है जी जी। क्या कहेंगे मंत्री जी, कब इस पर ध्यान देंगे? अब मंत्री जी को तो चाहिए कि इसको बनवा दें कि इस पर रास्ता चालू हो जाए, यानी कोई घाई ना होके, जैसे हमारे गांव का एक सुभाष यादव मर गया। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएंगे तो सीधे बाइक नीचे सट सकती है। इसका कौन जिम्मेवारी है? हमारा वोट है, वोट लेने के बाद भाग गया कि मर गया पता नहीं है कहाँ गया। सदा फातिमा उसमें साथियों मेरी मौजूदगी आज कासमाबाद में है और कासमाबाद गाजीपुर जिला में ही पड़ता है। गाजीपुर जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास चिलिक रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चारों तरफ आप निगाह फेंक कर चले जाएंगे तो विकास चिलिक रहा है। बिहार में जाकर बताया जा रहा है, लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आप देख सकते हैं एक पुलिया। लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जाकर के बिहार के छपरा में गिना रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बम बम बोल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में ही एक कासमाबाद आता है मित्रों, कभी सदा फातिमा जिसको आप लोगों कहते हैं, जिसको गाजीपुर में लोग बताते हैं कि विकास की दरिया सदा फातिमा। सदा फातिमा के द्वारा गोधनी नदी पर पुल बनवाया गया। आज देख सकते हैं पूरे इस पुल पर, इधर खजुरगांव मेरे पीछे सामने है और पीछे गेहड़ी गांव सभा है, इस पुल पर लोग नहीं आते जाते हैं। पुल जब बना होगा तो इस गांव के लोगों में आस जगी होगी कि इस पुल को बनने से इस गांव का और उस कासमाबाद क्षेत्र का जुड़ा हो जाएगा। लेकिन ये पुल अब बंद है। पुल का आधा अधूरा कार्य हुआ है। ठेकेदार कहीं चला गया या ठेकेदार मर गया। मैं इस बात को कहूंगा तो ठेकेदार साहब आ जाएंगे, कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हो, लेकिन मैं इस पुलिया को देख करके कह रहा हूं। आइए मैं इस पुलिया को आपको दिखाऊंगा। पुलिया की दशा आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र के गांव के लोग एकदम इस पर आना जाना उनको मुश्किल हो गया है। अगर बाइक से आप आएंगे तो पानी के खेत में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं मित्रों, क्या इसका पैसा नहीं उतारा गया होगा? इस पुलिया का जो निर्माण हुआ है, इसका पैसा जो भी सदा फातिमा के युग में, सदा फातिमा के विधानसभा क्षेत्र में जब जीती हुई थी तो यहाँ क्या ठेकेदार पैसा नहीं लिया होगा? अब 3 बार से ओम प्रकाश राजभर जी है। अब फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि मैं भैया विकास कराया हूँ, हमें वोट चाहिए। वोट तो देना ही देना है। वोट तो जनता पागल है। जनता कहा जाए तो जनता हमेशा छली जाएगी। इधर से आइए सर, जनता हमेशा छली जाएगी। लेकिन इस पुलिया को कौन बनवाएगा? ओम प्रकाश राजभर जी, आप पंचायती राज मंत्री हैं, सरकार के चहेते मंत्री हैं। आप कहते हैं कि मैं जब चाहूंगा तब सरकार की चूल हिला दूंगा, लेकिन ये आप ही का विधानसभा है। इधर खजुरगांव है, उधर गौड़ी ग्राम सभा है, लेकिन ये पुल आने जाने में अवरोध बन गया है। सदा फातिमा जी ने बनवाया था, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार थी। आज पुलिया खत्म हो गई है। एक तरफ उस समय शिवपालानंद जी लोक निर्माण मंत्री थे, अब इस समय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी ने बहुत बड़ी बड़ी डींग झाड़ते हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पुलिया का निर्माण कब हुआ था। क्या नाम है भाई साहब? भोला खान। भोला जी, कब इस पुलिया का निर्माण हुआ था? 15 साल पहले हुआ था। 15 साल से ये पुलिया अधूरी बनी है। दिखा सकते हैं भैया, इधर देखिए, उतरने में पैदल अगर वृद्धा आदमी रहेगा तो मुंह के बगल गिर जाएगा। क्या कहेंगे, पुलिया क्यों अधूरा रह गई? भाई कमी है। कोई विवाद होगा या? विवाद कोई नहीं है। ठेकेदार मर गया, भाग गया कि मर गया पता नहीं है कहाँ गया। सदा फातिमा उस समय विधायक मंत्री थी, विधायक थी। इस समय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे हैं कि हमारे पूरे विकास बोल रहा है। हमारा कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, विकास सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी से, क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे कि इसको ध्यान दीजिए, बनवाइए। गांव के लोग परेशान हैं। गांव के लोग परेशान हैं, आने जाने में दिक्कत है। देखिए भैया बता रहे हैं, देखिए एक बाइक आ रही है, अगर भैया थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएंगे तो सीधे बाइक नीचे सट सकती है। इसका कौन जिम्मेवारी है?
हमारा वोट है, वोट लेने के बाद लंबी लंबी लोग बात कहेंगे, आएंगे और लेंगे और जाएंगे और बताएंगे कि इस पुलिया को मैं इस बार जिता दीजिए। जीतने के बाद मैं इस पुल को बहुत अच्छी तरह से बनवा दूंगा। आइए हमारे साथ एक अंकल जी हैं, ये भी कुछ बताएंगे। क्या नाम है चाचा जी? मुन्ना राज। ये पुलिया अधूरी क्यों है? अधूरी क्यों है? जब मट्टी नहीं दिया गया तो अधूरी हो गया, काम नहीं मट्टी मट्टी आपके बगल में 30 फुट गड्ढा खन के निकाला जा सकता है और इसके लिए मट्टी नहीं आई। मट्टी नहीं पड़ा। क्यों ऐसा क्या हुआ? जो ठेकेदार है जो पुल बनवाया होगा, खर्च नहीं दिया होगा, नहीं बनवाया होगा। लोग पैसा तो पास हो ही गया होगा। पैसा पास हो गया, काम अधूरा रह गया। और मंत्री जी क्या कभी आप लोग बताए कि नहीं कि भैया गेहूं और खजुगांव का? बताते खजुगांव गेहूं दोनों एकजुट है गाँव। लेकिन मंत्री जी भी नहीं ध्यान देते। नहीं आवागमन है ना इस पर। और क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि भाई इस पुल को, गेहूं वाले पुल को देखें, थोड़ा सा इसको बनवा दें अच्छा से। इसकी मरम्मत कराएं। फिर 27 में आना है और इस पुल की मरम्मत कराएं। और देखिए भैया इनसे भी मैंने जाना, क्या नाम है भैया? जी रविंदर राजभर नाम है। और राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी तरह से जानते हैं। जी। और आप ही के क्षेत्र में 2 गांव को जोड़ने वाली ये पुल है जी। सदा फातिमा ने किसी समय मंत्री रही तो बनवाई है। जी। क्या कहेंगे मंत्री जी कब इस पर ध्यान देंगे? अब मंत्री जी को तो चाहिए कि इसको बनवा दें कि इस पर रास्ता चालू हो जाए, यानी कोई घाई ना होके। जैसे हमारे गांव का एक सुभाष यादव मर गया डूबकर पानी में, इसका पोखरा का सुंदरीकरण करवा दे। पोखरा तो ऐसा है कि इस पर गाड़ी जब चढ़ाई जाएगा तो जो नहीं जानेगा तो डायरेक्ट पोखरे में जाकर कूद कर मर जाएगा। लेकिन भैया सुभाष यादव जी इस पोखरे में डूब करके मर गए। पोखरा का कोई एक मानक तो होना चाहिए। जी। मानक तो इसमें से मट्टी खान कर इस पर लगाया गया है। कुछ मट्टी बह जाती है फिर लगाया जाता है, इसी तरह हर साल बह जाता है। बाकी ये अपने ही लोग करते हैं, गांव के लोग, वो कोई ठेकेदार उकदार नहीं करता है। ये गाँव ही के लोग खनवा कर, जैसे कोई घाई ना होके। अब मर जाएगा कोई तो हम इन लोग को परेशान करने लगेगा। प्रशासन भी आएगी तो हम ही लोग को परेशान पूछेगी, जांचेगी। तो हम लोग इसलिए अपने ही में व्यवस्था करके और बनवाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ ऐसे ही गाजीपुर में ऐसा कुछ विधानसभा जो मोहम्मदाबाद में है, वहाँ विकास पुरुष लोग हैं और गरीबों का मसीहा भी बसते हैं। वहाँ के लोग 1 करोड़ का चंदा लगा करके इससे लंबा पुल मंगई नदी में निर्माण करा दिए हैं। क्या एक बहरी सरकार, अंधी सरकार नहीं सुनेगी तो इसके लिए इस क्षेत्र की जनता जगेगी कि जनता की भी जमीन मर गई है? सबकी जमीन तो मर ही गई है। जब कोई सुनेगा नहीं तो मर ही नहीं गई है। चंदा उंदा नहीं लगाएगी जनता तो खुद चंदा लगा के बनवाती है, इसको माटी डलवाती है बिना। जनता चंदा लगाकर माटी डलवाएगी, लेकिन जब समय आएगा तो वोट भी जाकर देगी। जी दे देते हम लोग, वोट तो देते ही हर साल। इस पुलिया को भूल जाएगा जनता की नहीं भैया पुलिया भी बनवाना है। हाँ, अब मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि थोड़ा इस पर ध्यान दे और इसका काम जल्दी से करवा दें कि कोई एक्सीडेंट और कोई वैसा घटना ना घटे। चलिए भैया देखिए कुछ सम्मानित लोग भी हैं, खजुरगांव से भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा। चाचा जी क्या नाम है? रमाकांत सिंह। आपका खजुरगांव गाँव है, बगल में खेत है हमारा। बगल में खेत है। इस पुलिया से कैसे टाली ओली से बोझा जले? बहुत दिक्कत होता है। तो आज तक 15 वर्ष हो गया और पुलिया का इसी तरह आधा अधूरा कार्य चला नहीं, कोई भी आया तो इस पर ख्याल नहीं किया। हम तो खजुगांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ग्राम प्रधान के अशोक की औरत मीना सिंह है, वो कुछ रास्ता में माटी फेंकवा के कि कम से कम आने जाने का रास्ता हो जाए, तो फेंकवाई। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि इसको जितना जल्द बनवा देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा और बाइक और गाड़ी चला जाएगा। ट्रैक्टर जिसका है, इधर ज्यादा खेत है उधर है तो ट्रैक्टर नहीं तो 7-8 किलोमीटर। अगर सरकार नहीं सुन पा रही है तो क्या कुछ आप लोग प्रक्रिया लाएंगे, चंदा उंदा लगाएंगे? चंदा देते ही में है, लोग अपने श्रम भी करते हैं। चलिए भैया देखिए बाबू साहब बता रहे हैं कि चंदा भी देंगे और शर्म भी करेंगे। जब उस नेताओं को शर्म नहीं आएगी तो हम लगेंगे। आप देखिए एक और नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगा। एक गोधनी है मित्रों, एक गोधनी नदी नारा है, गोधनी के ही पुल है और कभी ये पुल बनाया जाता रहा होगा तो इस क्षेत्र के लोगों ने यही कहा होगा कि अब भैया अच्छा है, बोझा लेकर के आराम से आया जाएगा और जाया जाएगा। लेकिन सपना तो सपना, नेता इसी तरह सपना दिखाते हैं और तोड़ देते हैं। फिर 27 आ रहा है, 27 में लोग आएंगे और कहेंगे, कसम खाएंगे, माँ बहन की कसम खाएंगे कि इसको बनवा दिया जाएगा। लोक मंत्री केशव मौर्य जी हैं, बिहार में जाकर चाप रहे हैं कि हमारा विकास देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास देखिए। मौर्य जी देख लीजिए, आपका विकास यही है और अब कहाँ, अब कैसे विकास करेंगे? हमारे साथ एक नौजवान है, अभी कुछ बताएंगे इसके बारे में। क्या नाम है भाई साहब? नागेंद्र राजभर। नागेंद्र जी, ये पुलिया कब से बनी है? 15 साल हो गया। क्या बात है कि अब तक ये बनी नहीं?
ठीक है सर, इसे 15 साल से पहले जो पुलिया था, जी। हमारे जो प्रतिनिधि पहले थे, हमको याद नहीं है, मगर हमारे प्रतिनिधि जो मिला था इसको पास जो हुआ था, जब पुराना पुल बनाया गया था, तो हमारे अनिल पांडे जी अच्छा बेलसणी के वो बनवाए थे। छोटा प्रधान थे वो, जो है कि छोटा पुल था और पैदल पुलिया था। हाँ, आने जाने में वाहन 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, सबको, और पैदल भी आने जाने और सबको सुविधा सही था। अच्छा। और जब फातिमा जी आई और अपना इसका पुल का कार्यक्रम करवा दिए वो, और करवाने के बाद यहाँ जब से बना तब से विनाश हुआ जी। हाँ, ये विनाश का घर ही है। तब से आगमन आना जाना बंद हुआ, न कोई बोझा लेकर इस पार से वो बगल जा सकता है, गेहुड़ी से न खजुरगांव जा सकता है। अच्छा, पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर जी, अच्छे मंत्री हैं, बताते भी है कि जहुराबाद में विकास हो रहा है और अच्छा उनका पद भी है। एक बार ताक देते तो मिट्टी क्या रोड भी बन जाता, लेकिन उनसे कभी आप लोगों ने मिला? सर वो लोग जब इलेक्शन आता है ना, एक बार वो लोग आते हैं, जैसे चुनाव आने वाला है, वो लोग आएंगे तो बोलेंगे कि हम इधर गेहुड़ी का जो है पुल और इधर जो सब बनवा देंगे, रोड भी जो सब कुछ बन जाएगा। और जब इलेक्शन बीतने के बाद जब वो लोग शकल भी नहीं दिखाएंगे और क्या दर्शन तो चलिए भैया, देखिए बता रहे हैं कि नेता आएगा, सपना दिखाएगा, लेकिन सपना अधूरा ही रह जाएगा। 27 आ रहा है, आप देख सकते हैं महिलाएं आती हैं, जब बेगर काम का रह गए आप जब, तो महिला ने इस पर गोईठा भी पाथ रही है। और देखिए कुछ कहना चाहेंगे फिर भैया कुछ? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम मनीष यादव है। मनीष जी, क्या कहेंगे आपके जाने आने के लिए पुलिया की दशा ये है कि हमारा बगल में घर है, अच्छा, इधर से आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। क्या लग रहा है कि 70 वर्ष के युग में आज भी हम लोग जी रहे हैं? ये सर, ये PWD का ये जो है ये ठेका है। अच्छा हाँ, ये PWD ठेका ली है। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं बना? इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये फातिमा जी फिर 27 में आने वाली हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? फातिमा जी से ये कहेंगे कि ये जो है पुल का ये निर्माण कराया जाए। कब कराएंगे? आने जाने में जो है ये बहुत तकलीफ है। देखिए भैया, ये पब्लिक का दर्द है। और फातिमा जी आई थी, फातिमा जी ने दस्तखत किया होगा, फातिमा जी ने ओम नमः शिवाय भी किया होगा। इस बात को मैं कहूंगा तो आप कहिएगा कि आप कैसे ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास की दरिया, जिसका नाम है विकास के दरिया, सदा फातिमा, और उन्हीं का विधानसभा है, फिर लग गई है, फिर अखिलेश के दिल को जीतने के लिए लग गई है। ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ छपे हुए हैं, और देख लीजिए, आप आइए, मैं आपको आगे भी कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ का दृश्य देखेंगे तो आपका भी एक बार का कलेजा हिल जाएगा। इस पर से कोई भी बाइक अगर उधर जाएगी तो उनका जान बचना मुश्किल का मामला है। और देखिए, एक गोईठा पाथा गया है। और आइए इधर से देखिए कितना वो इमरजेंसी रहे, अगर आप निकलना चाहेंगे तो वास्तव में आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर, देखिए मित्रों, देखिए कितना ये गढ़ा है, कितना नीचे है। देखिए इस स्थिति में आप क्या कहिएगा? थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। इस स्थिति में आप क्या कहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को मैं गाजीपुर डीएम साहब को संदर्भित करना चाहूंगा कि डीएम साहब, आप अच्छे चेयर पर बैठे हुए हैं और विकास तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ विकास मर चुका है। इस गांव के लोग बता रहे हैं कि विकास हम लोगों के लिए मर चुका है, नेता लग चुके हैं, टिकट आएगा, उसके बाद झूठ बोलेंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे। एक क्यामपुर छावनी पर हम लोग पुल का वीडियो किए थे, अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट पूछा गया, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया। एक फौजी 1 करोड़ रुपया लगा करके अपने गांव से घूम करके 1-1 रुपया, 1-1 बोरी गेहूं चावल बेच करके इससे बड़ी पुलिया बनवाया है। और अखिलेश जी ने बताया कि जब मेरी सरकार आएगी तो इससे बड़ा पुल बनवा दूंगा। अखिलेश जी, आप ही के मंत्री जी थी, शिवपाल जी के चहेती थी, उस समय लोक निर्माण मंत्री शिवपाल जी हुआ करते थे। और इस पुलिया का जो भी रकम था ठेकेदार घोट गया। कौन बोलेगा? शिवपाल जी और केशव मौर्य के सामने कौन, किसकी औकात है बोलने की? ये तो हम लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। हम लोगों को भी मक्खन चुआ करके अंड बंड लिखते हैं और बोलते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सत्यता है उसको हम लोग दिखाएंगे, जिसका मन करेगा वो देखेगा, जिसका मन करेगा जो लिखना है वो लिखेगा, लेकिन डरना नहीं है। तो इस पुलिया को आप बनवाइए, नहीं तो इस क्षेत्र की जनता, ओम प्रकाश राजभर जी हो या कालीचरण जी हो या सदा फातिमा जी हो, आपको मैं बल देकर इसलिए कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र के लोग, आपके विधानसभा के लोग बताते हैं कि यहाँ लोग साइकिल से नहीं जा पाते थे, अब तो साइकिल नहीं फॉर्च्यूनर जा रही है। लेकिन आपकी फॉर्च्यूनर इस पुलिया से खजुरगा कैसे जाएगी?
आप देखिए गेवड़ी में आपके बहुत लोग हैं, आप गेवड़ी में आती होगी, आप वही का विधानसभा है, इसको देखिए और इसका निर्माण कराइए। और वो ठेकेदार तो मर चुका होगा, ठेकेदार इस पैसा को खाएगा, जमीन जनता का पैसा लूटेगा, वो मर जाएगा मित्रों। और इस पर लोग बता रहे हैं कि इससे अच्छा तो पुलिया थी जो प्रधान ने बनवाया था, अनिल पांडे प्रधान जी ने बनवाया था, जो पैदल पुलिया थी, ढकेलना नहीं पड़ता। देखिए उस लड़का को आने में कितनी तकलीफ हो रही है। वो अकेले लड़का अगर आना चाहे तो साइकिल से चढ़कर नहीं आएगा, गिर भी सकता है, और इधर गांव दूर दूर पर है, कोई देख भी नहीं सकता है। तो मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये बहरी सरकार और बहरे नेता और लड़ने वाला जितने यहाँ नेता है फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, शर्म आए। एक कहने में उन्हें शर्म आए कि भैया विकास पुरुष कौन है जौराबाद में, तो नाम आप भी लिखने में एक बार सोचिए, गेवड़ी की पुलिया को याद करिए कि विकास पुरुष कैसे कह रहे हैं, फातिमा जी ही बनवाई है। तो मित्रों सादर प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार।